तुम लोगों ने कोशिश की और ये बेकसूर साबित हो गई। एंड ऑफ कोर्स वेरी स्पेशल थैंक्स टू सारांश। आ गई ड्रामा कंपनी। अपा, आप अचानक यहाँ? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है कन्हा, वो सब ठीक है। रुद्र ने बुलाया क्योंकि जो बात आज सबके सामने मुझे करनी है उसके लिए इनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। अम्मा, अब्बा, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए और यहाँ आने के लिए। माँ, पापा, इधर आइए प्लीज। मैं आज आप सबके सामने अपनी सबसे बड़ी गलती एक्सेप्ट करना चाहता हूं। अपनी भूल, अपनी नासमझी कन्फेस करना चाहता हूं। किस बारे में? प्रीशा के बारे में। पापा, आप याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रीशा से नफरत करता हूं क्योंकि ये धोखा दे रही है मुझे बर्बाद करना चाहती है। इसी ने अवार्ड फंक्शन के दिन वो वीडियो लीक किया था और वो राहुल का वीडियो वो तो आप लोग ने देखा ही है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस कि ये पूरा किया कराया इस प्रीशा का है। थैंक यू प्रीशा। यही तो मैं बताना चाहता हूं भाब्स, ये सब झूठ है, ये गलत है। प्रीशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब किया उस राहुल ने, वो मुझे बर्बाद करना चाहता था। ताकि म्यूजिक इंडस्ट्री में वो मुझसे आगे चला जाए। उसने बदनाम किया मुझे और इस काम के लिए उसने प्रीशा को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन प्रीशा ने उसकी बात नहीं मानी और फिर उसने प्रीशा से दुश्मनी निकाली और वो झूठा वीडियो बना दिया। वो वीडियो जो हमने देखा था? हाँ, वो फेक था, एडिट किया था उसने वो। Oh really रुद्र, come on, क्या सबूत है तुम्हारे पास? जिस आदमी ने ये किया वो खुद इस बात का प्रूफ है, वो राहुल। मैं कल उससे हॉस्पिटल में मिला था, उसकी वाइफ कोमा में थी और प्रीशा ने उसे ठीक कर दिया। एक बार नहीं 2 बार जान बचाई है प्रीशा ने उसकी वाइफ की और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मुझे हॉस्पिटल बुलाया और फिर उसने मुझे सब कुछ मैंने किया है, प्रीशा की कोई गलती नहीं। मैं हूं तुम दोनों का गुनहगार। अब देखो ये वीडियो जिसमें प्रीशा का सच है। मैं रुद्राक्ष के साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। तुम रुद्राक्ष को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए तुमने मुझे ब्लैकमेल किया ना। राहुल मुझे और प्रीशा को दूर करना चाहता था, हमारी फैमिली को तोड़ना चाहता था और वो इस मकसद में कामयाब भी हो गया क्योंकि मैंने प्रीशा का नहीं उस राहुल का विश्वास किया। ये रोती रही, सब कुछ सहती रही, बार बार मुझसे उसने कहा, प्यार से, गुस्से से, हर तरह से इसने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी, इस पे विश्वास नहीं किया। उस राहुल पे विश्वास किया मैंने और उसकी सजा भुगती इस प्रीशा ने। और आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस दिन नशे की हालत में आपके घर आ गया और फिर मैंने न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने। किस्मत कोई नहीं है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो सब भूल जा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है।
तुझे तो सच पता भी चल गया, यही बहुत है बस। प्रिशा पे तुम्हें फिर से विश्वास भी तो हो गया है। हाँ, लेकिन मैंने प्रिशा को हर्ट किया और आप लोगों को भी भरोसा तोड़ दिया मैंने। और जो कुछ मैंने प्रिशा के साथ किया है और जो कुछ इसने सहा है, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। आज मुझे वो एक एक बात, वो एक एक हरकत याद आ रही है जो मैंने की। कैसे तुम्हें टॉर्चर किया, कैसे तुम्हें बेइज्जत किया। तुम पे इल्जाम लगाया जब तुम मेरा इल्जाम मिटाने में लगी थी। तुम्हें इतना परेशान किया जब तुम मेरी फैमिली की परेशानियां दूर कर रही थी। प्रॉमिस करके भी साथ छोड़ दिया मैंने, और तुमने बिना प्रॉमिस किए मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरा साथ निभाया तुमने। बहुत चोट पहुंचाई तुम्हें मैंने प्रिशा, और ये गलती नहीं है, गुनाह है। और इस गुनाह की सजा जो तुम मुझे देना चाहो, मुझे मंजूर है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो जगह, वो इज्जत देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था? इस समाज में मर्द के लिए अलग और औरत के लिए अलग नियम है, और ये नियम मैं बदलना चाहता हूं। मर्द को हमेशा महान समझा जाता है और औरत को हर बार उसके सामने झुकना पड़ता है। पति चाहे कुछ भी करे, अपनी पत्नी को बेइज्जत करे, टॉर्चर करे, उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए, फिर भी पत्नी को उसके पैर छूने ही पड़ते। लेकिन अगर पत्नी तुम्हारी जैसी हो, जो परिवार को साथ लेके चले और अपने परिवार की स्ट्रेंथ बने, तो सीता मैया जैसी पत्नी को उस पति के सामने नहीं, बल्कि उस पति को उस पत्नी के सामने झुकना चाहिए और उसके पैर छूने चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं रुद्राक्ष, नहीं, पति पत्नी के रिश्ते में झुकना होता ही नहीं है। सिर्फ साथ चलना और उठना होता है। बात सर झुकाने की नहीं है, सर उठाकर साथ चलने की है। किसी की पहचान ना बदले, किसी को बदलना ना पड़े, समझौते में किसी को खुद को मारना ना पड़े। और गलती और गलत फहमियां कौन से रिश्ते में नहीं होती। हम भी लड़ेंगे अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन एक दूसरे को संभालना भी हमें खुद ही है। इसीलिए साथ जरूरी है, विश्वास जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को अपना के उन्हें दूर करना जरूरी है, सर झुकाना नहीं। और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मुझे समझने के लिए, हमारा परिवार, हमारा रिश्ता बनाए रखने के लिए। प्रॉमिस करता हूँ कि विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। और अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो मेरी वाइफ तो सॉलिड स्ट्रांग है, संभाल लेगी यार। एक्चुअली अपनी गलती मानने वाला भी कम स्ट्रांग नहीं होता है। तुम दोनों ही एक दूसरे की ताकत हो। और तुम
दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए। शारदा बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना, एक दूसरे को समझते हुए।